हेलो दोस्तों, मैं बसंत कुमार राज आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल पे BKS स्टडी हब पे आप लोग को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, प्रतियोगिकी परीक्षा के लिए दृष्टि से सबसे आने की इम्पोर्टेंट टॉपिक या तो महत्वपूर्ण टॉपिक धन विधेयक को देखते हैं। दोस्तों, धन विधेयक को देखा जाए तो इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 110 में है। जैसे इसका जो प्रावधान है, भारतीय संविधान का प्रावधान है, भारतीय संविधान में जो धन विधेयक का प्रावधान है वो अनुच्छेद 110 में है। हम लोग देखते हैं कि धन विधेयक को यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लेने की जो शक्ति है ये लोकसभा अध्यक्ष के पास है, या तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। जैसे कहने का मतलब है कि कोई विधेयक है वह धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय लेने की शक्ति है, जो निर्णय भारतीय संविधान द्वारा जो निर्णय लेने की शक्ति दिया गया है वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है। यह शक्ति सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही ले सकता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें, जैसे लोकसभा अध्यक्ष तो ले सकता है, लेकिन कोई दूसरा विधेयक को भी धन विधेयक नहीं कह सकता है। जैसे लोकसभा अध्यक्ष को अगर शक्ति दिया गया है तो वो तो नहीं बोल देगा, कोई दूसरा विधेयक को भी नहीं बोल देगा कि यह विधेयक धन विधेयक है। तो इसका कुछ कंडीशन है, धन विधेयक का कुछ कंडीशन है, जो वह कंडीशन फुलफिल करेगा तभी वह धन विधेयक कहलाएगा। जैसे कंडीशन यह है कि संचित निधि, आकस्मिक निधि में धन को जमा करना या निकालना जो विधेयक होता है या जो रूल होता है, या रूल धन विधेयक में है। किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, या जो होता है नियम होता है या रूल होता है वो धन विधेयक में होता है। उसके बाद किसी कर को लगाना, कर को समाप्त करना, या कर की दर को वृद्धि करना, या तो कर की दर में परिवर्तन करना, ये जो होता है या जो रूल होता है या जो कंडीशन होता है या धन विधेयक में होता है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि पर जो विधि पर संशोधन होता है वह जो होता है धन विधेयक में होता है। जैसे कहने का मतलब है कि भारत दूसरा देश से ऋण ले रहा है या तो कहीं से ऋण ले रहा है, उधार ले रहा है, तो उस उधार लेने के विधि पर, नियम पर विधि को संशोधन करना जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो धन विधेयक का निर्धारण के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर लोकसभा अध्यक्ष जो निर्णय कर दिया वह फाइनल हो गया, वह धन विधेयक हो गया। जैसे जो उसका जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। जो कहने का मतलब धन विधेयक का निर्धारण के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, यानी कि जो लोकसभा कह दिया कि यह धन विधेयक है तो यह धन विधेयक है, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो दिया गया है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष निर्णय को न्यायालय भी चुनौती नहीं कर सकता है या न्यायालय द्वारा भी चुनौती नहीं दिया जा सकता है। जो धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष फाइनल कर दिया, जो कह दिया, उसे न्यायालय को भी चुनौती देने की शक्ति नहीं है, वह उसे कोई नहीं काट सकता है। वह फाइनल हो गया कि यह धन विधेयक है, किसी के द्वारा चुनौती नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कहने का मतलब है जो धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है या तो अनुमति जरूरी है।
कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर धन विधेयक को हम लोग पेश करते हैं तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक है। कहने का मतलब है कि लोकसभा में धन विधेयक राष्ट्रपति के ही आदेश से पेश होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। जो धन विधेयक है वह एक बार पेश हो गया या तो पारित हो गया तो उसे राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, यानी कि वह शक्ति राष्ट्रपति को भी नहीं दिया गया है कि एक बार धन विधेयक पेश हो जाने के बाद वह पुनर्विचार के लिए भेजे। उसके बाद आगे दिया गया है दोस्तों कि धन विधेयक को पारित करने के लिए लोकसभा राज्यसभा का बाध्य नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धन विधेयक लोकसभा पारित करना चाह रहा है और राज्यसभा नहीं पारित करना चाह रहा है तो उस कंडीशन में राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, यानी कि अगर लोकसभा पारित करना चाह रहा है तो वह पारित हो जाएगा, राज्यसभा उसे ना नहीं कर सकता है। तो यही कहा गया है। उसके बाद हम लोग आगे देखें दोस्तों, तो धन विधेयक को लोकसभा में पारित हो जाने के बाद राज्यसभा में पेश किया जाता है। कहने का मतलब है कि धन विधेयक जो है सबसे पहले वो लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में जब पारित हुआ हो जाता है तो उसके बाद पारित हो जाने के बाद वह राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, तो राज्यसभा को धन विधेयक पारित होने की स्वीकृति 14 दिन के अंदर देना होता है। अगर 14 दिन के अंदर वह नहीं दिया तो वह जो विधेयक है उसे स्वतः पारित मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब लोकसभा में धन विधेयक पारित हो जाता है और राज्यसभा में पेश किया जाता है तो राज्यसभा के पास 14 दिन के समय होता है, 14 डेज। उसके बाद अगर 14 दिन में राज्यसभा स्वीकृति नहीं दिया तो लोकसभा द्वारा स्वतः पारित मान लिया जाएगा। उसके बाद अगला है दोस्तों, आगे हम लोग देखें तो आगे है कि धन विधेयक जो है वह सरकारी विधेयक है। धन विधेयक है यह सरकारी विधेयक है। इस विधेयक की जो प्रस्तुति है वह केवल मंत्री ही कर सकता है। जो धन विधेयक है वह सरकारी विधेयक है। इस विधेयक की प्रस्तुति केवल मंत्री ही कर सकता है, या तो इस विधेयक को केवल मंत्री ही प्रस्तुत कर सकता है। तो हम लोग आज देखें दोस्तों धन विधेयक को। उसके बाद धन विधेयक को बड़ा टॉपिक नहीं है दोस्तों, 1-2 बार देख लेने से पूरा याद हो जाएगा। और अच्छा से पढ़िए दोस्तों, हम चाहते हैं कि सबका मंजिल बहुत जल्दी मिले। और आज के लिए हम इतना ही हो गया, उसके बाद फिर मिलते हैं अगला टॉपिक में दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें इजाज़त दीजिए।